अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को आपके अपने चैनल द मैथ विस्परर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे 9 और 10 भी इसमें सॉल्व कर लें। न्यू बुक में है, प्रीवियस बुक में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सवालात मैं सॉल्व करवा दूंगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं जिनकी मदद से आपने ये तीन पार्ट्स सॉल्व करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। पार्ट 1 में Z1 Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, ये हमारे पास सवाल है जिसे हमने सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो गिवन है डेट इज Z1 इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है डेट इज Z2 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। अच्छा, अगर आप सवाल में देखें, गौर करें, तो आपको Z2 का कॉन्जुगेट और Z1 का कॉन्जुगेट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट यहाँ पे फाइंड करके रख लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास बन गया 3 + 2 आयोटा, जबकि Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो बच्चों, सवाल में हमसे कह रहा है कि Z1 को मल्टीप्लाई करना है हमने Z2 के कॉन्जुगेट से, और फिर डिवाइड करना है Z1 के कॉन्जुगेट से, जो कि इक्वल हो जाएगा। Z1 की वैल्यू आपके पास 3 - 2 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट ये आ गया आपके पास 2 + 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा। इस स्टेप में हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट को स्प्लिट करते हैं, 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3 आयोटा के साथ, और -2 आयोटा भी 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा, -2 आयोटा को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आयोटा, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट -6, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इक्वल टू -1। अच्छा जी, न्यूमिनेटर तो हमने सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ख़त तनसीख खींचने की ज़रूरत पड़ चुकी है, एक सेपरेटर ले लेते हैं हम जनाब। अच्छा बच्चों, अब हम अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 6, और देखें ये -6 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6, और 9 आयोटा और 4 आयोटा + 5 आयोटा आ गया आपके पास। यानी 9 में से 4 हमने यार कम कर दिए तो 5 बच गए हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट, चलें ऐसे कर लेते हैं, Z2 का कॉन्जुगेट 12 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं हम इसकी। तो अब हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो बाय रैशनलाइजिंग, तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजेशन तो अब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। 12 + 5 आयोटा को डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट
डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 12 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 आयोटा, प्लस 5 आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा, और 3 - 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a + b इक्वल टू a² यानी कि 3² और -b² यानी कि 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा जनाब, अब 12 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 36, -12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आयोटा, प्लस 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा बराबर आ गया -1 के। 3 का स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर 2 पे भी है और आयोटा पे भी है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 36, -10 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +10। अच्छा जनाब, अब यहाँ देखिए आप 24 आयोटा और आपके पास 15 आयोटा, तो 24 में से आपने 15 को माइनस किया तो बड़े नंबर की साइन तो लग गई माइनस। अच्छा, ये हो गए आपके 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और प्लस 4 वन टाइम 4, तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 46, दोनों को ऐड कर दिया, -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं, 46 डिवाइडेड बाय 13 -9/13 और आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको हमने सॉल्व किया, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमारा जवाब आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 जो हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, और इसका आंसर चेक कर लेते हैं। वैसे तो ठीक है इसका आंसर। जनाब, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, अब ये है हमारा निशाना। पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम। अच्छा बच्चों, सबसे पहला काम हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो Z1 हमें गिवन है 3 - 2 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, हमें सवाल में ज़रूरत पड़ेगी, इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। अच्छा, Z2 हमें गिवन है 2 - 3 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 आयोटा। अच्छा बच्चों, अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 विच इज़ डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट है 3 + 2 आयोटा, और Z2 आपको गिवन है 2 - आयोटा, 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे 3 लिख दिया। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है Z2 के कॉन्जुगेट से। Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास 2 + 3 आयोटा। तो जनाब, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 - 3 आयोटा के साथ, और एस यूजुअल 2 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 - 3 आयोटा के साथ, और ये डिवाइड हो रहा है 2 + 3 आयोटा। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 6, -3 3 टाइम 9, और आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा, -6 आयोटा जो कि डिवाइड हो रहा है 2 + 3 आयोटा से। एक लकीर खींचते हैं, और लकीर खींचते खींचते यार एक शेर याद आ गया। नासिर काज़मी बड़े मशहूर व मारूफ शायर हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा कलाम लिखा है। इनकी बड़ी मशहूर व मारूफ गज़ल है। आप फरमाते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, और कोई ताज़ा हवा चली है अभी।
कुछ तो नाजुक मिजाज हम भी हैं, और ये चोट भी नहीं है अभी। और शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी घिरी है अभी। क्या बात है। तो जनाब Z1 का कॉन्जुगेट अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको Z2 के साथ, और फिर Z2 कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड करना है। ये हमारे दिल में एक लहर सी उठी है अभी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और कोशिशें जारी हैं। 6 - 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा इक्वल टू, ये आ गया जनाब 6। और जनाब -6 और -1 मल्टीप्लाई हुए आपस में, तो इट बिकम्स 6। 9 में से 4 गए तो -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा इक्वल टू 12 - 5 आयोटा। और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 2 + 3 आयोटा। बाय रैशनलाइजिंग, रैशनलाइज किए देते हैं हम इसको, ज़रूरत है इसको रैशनलाइज होने की। तो 12 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो जनाब 12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 - 3 आयोटा न्यूमरेटर में, और -5 आयोटा सेकेंड टर्म है, ये भी अपने सामने वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 - 3 आयोटा, और हमने इसको मजीद डिवाइड किया 2 स्क्वायर और -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा जनाब, 12 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 24, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 36 आयोटा, -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 15 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, और -3 का स्क्वायर आ गया 9, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 24 और ये प्लस और ये माइनस माइनस, और 15 रियल पार्ट एक जगह, और ये 10 है कि 16, जी जनाब ये 10 है, 5 × 2 = 10। अच्छा जनाब, तो सेम साइन नंबर विल बी एडेड विद ग्रेटर नंबर साइन, -46 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 इक्वल टू। अच्छा जनाब, 24 में से हमने 15 को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 9 और -46 आयोटा विच इज़ डिवाइडेड बाय 13। एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, तो ये लहर जो है वो देखें बिल्कुल सीधी उठ गई। अच्छा जनाब, तो जनाब हमारे पास फाइनली Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 9/13 -46/13 एंड आयोटा। तो ये दड़बे में कैद किए देते हैं हम इसे। ओहो, दड़बे में कैद तन्हा हो गई ये, बकौल शायर, कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो ये हमारा था पार्ट 2। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं, और उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो आइए बच्चों, पार्ट 3, तीसरे पार्ट में हजरत अर्ज कर रहे हैं कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसका कॉन्जुगेट ले लो, और फिर उसको डिवाइड कर दो आप Z1 से, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और आप देखिए कि Z1 आपको गिवन है 3 - 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। और Z2 आपके पास गिवन है 2 - 3 आयोटा, और मेरे बच्चों Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो आइए इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Z1 और Z2 को। ठीक है जी। फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेके Z1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये Z1 और Z2 आपके पास क्या आ जाएगा। तो Z1 है आपके पास
3 - 2 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3 आयोटा के साथ। तो ब्रेक करते हैं इस ब्रैकेट को। 3 सामने वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया 2 - 3 आयोटा, और -2 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो गया 2 - 3 आयोटा के साथ। 3 × 2 × 6 - 9 आयोटा, -4 आयोटा, और +6 आयोटा स्क्वायर। और जनाब, लहर उठ गई दिल में ताज़ा ताज़ा। ये दरवाज़ा हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। दर बंद हो गया। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं यारो, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। तो ये आ गया 6, और -13 आयोटा, और +6 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा जी, Z1 और Z2 बस सॉल्व हुआ ही हुआ। 6, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और 6 × 1 = 6, और जनाब -13 आयोटा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया -13 आयोटा, यानी Z1 और Z2 आ गया आपके पास -13 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपके पास? तो ज़ीरो लगा देते हैं। प्योरली ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, तो प्योरली इमेजिनरी है तो ज़ीरो होगा रियल पार्ट इसका। 0 - 13 आयोटा नहीं होगा, कॉन्जुगेट की बार लगा दिए, 0 + 13 आयोटा हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड करेंगे जब किससे? Z1 से। तो Z1 क्या है आपके पास? Z1 है आपके पास, ये रहा 3 - 2 आयोटा। तो बाय रैशनलाइजिंग, रैशनलाइज कर देते हैं हम इसको। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 0 + 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 3 + 2 आयोटा। ठीक है जी। तो जनाब देखें, 13 आयोटा तो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो को हमने साइड पे कर दिया। तो ये डिनोमिनेटर में A² और -B² आ गया आपका। अच्छा जनाब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, और 39, और ये आ गया आयोटा, +26 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ गया 9, और -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर दिया हमने। तो पहले रियल पार्ट आ जाएगा, तो -26, उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस का 39 आयोटा इमेजनरी पार्ट। इसको डिवाइड किया 9 माइनस माइनस +4, और जनाब ये माइनस का 26 और +39 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब इसके एलसीएम को ब्रेक करने की बारी है, लेकिन उससे पहले सेपरेटर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 13, और +39 डिवाइडेड बाय 13, और ये आ गया आयोटा। 1 टाइम, और 2 टाइम, और 1 टाइम, और 3 टाइम। तो फाइनली यू गेट योर आंसर। द वैल्यू इज -2 और +3 आयोटा। कैद कीजिए फटाफट, उड़ना जाए कहीं। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 यार, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, अब लास्ट चीज़ रह गई क्वेश्चन नंबर 7 की, डेट इज ट्रायंगल इन इक्वेलिटी। अच्छा, ट्रायंगल इन इक्वेलिटी आपके पास क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है जी। और हमारे पास इन इक्वेलिटी का साइन है ये, इस पे भी अभी बात करते हैं। Z1 + Z2, और मॉडुलस ऑफ Z1 और प्लस Z2 का मॉडुलस, ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा अभी, कि ये इनइक्वालिटी वैसे है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका पूरा ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस पे एक अलग से मैंने वीडियो बनानी है, जिसमें तमाम मेजर कॉन्सेप्ट्स होंगे। और वो वीडियो अगर आपने देख ली तो इंशाल्लाह आप किसी भी किस्म का आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, आप उसको हंसते खेलते मुस्कुराते मुस्कुराते गाते गाते उसको सॉल्व कर लेंगे। वो एमसीक्यूज बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड
वीडियो होगी, और इंशाल्लाह मैं उसको जल्द अपलोड करूंगा। अभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इतना बता देता हूँ, ट्रायंगल इन इक्वालिटी जो है वो हमें ये कहती है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन दो साइड का सम ए प्लस बी ये होगा ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ये बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मद में भी इसका एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, और एज पर कमिटमेंट इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। और अभी हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, इसको प्रूफ करने के लिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या काम करना है, आ जाइए जनाब। तो अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रूफ दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ टर्म्स हैं आपके पास। देखें, सबसे पहले हम Z1 को पता कर लेते हैं, फिर Z2 को पता कर लेंगे, और फिर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चा। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट फर्स्ट कर लें। इसको आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को वन कह दिया। तो फर्स्ट फाइंड Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, ये हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब Z1 क्या है भाई आपके पास, ये तो आ गया मॉडुलस। Z1 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। Z1 है हमारे पास, सवाल में ऊपर मौजूद है 3 - 2 आयोटा, और Z2 मेरे बच्चों आपके पास है 2 - 3 आयोटा। अच्छा जी, इनको ऐड करना है पहले, फिर इसका मॉडुलस ले लेना हमने। तो Z1 आ गया हमारे पास 3 - 2 आयोटा, और प्लस Z2 की जगह हमने सब्सिट्यूट कर दिया 2 - 3 आयोटा, और ये आ गया मॉडुलस। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। 3 + 2 रियल पार्ट एक जगह कर लिया हमने, और -2 आयोटा और -3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट हमने एक जगह कर लिया। 3 और 2 हो गए 5, और माइनस सेम साइन नंबर विल बी एडेड 5 आयोटा। ठीक है जनाब, ये आ गया आपके पास सिंप्लीफिकेशन करके मॉडुलस में 5 - 5 आयोटा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मॉडुलस बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये हो गया आपका, बन जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस प्लस -5 का स्क्वायर। ये लें जनाब। तो अब हम देख रहे हैं 25 और +25। तो ये आपके पास आ गया Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इक्वल टू 25 में 25 आपने ऐड किए तो ये हो गया 50, और वो भी रूट में। अच्छा, Z1 और प्लस Z2 का मॉडुलस कैलकुलेटर में आप √50 डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5√2। ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ तो आ गई, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम जनाब। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया। अब हम इंडिविजुअली Z1 का मॉडुलस मालूम कर लेते हैं, और फिर Z2 का मॉडुलस मालूम कर लेंगे। तो आइए जनाब, फाइंड करते हैं अब हम Z1 का मॉडुलस। तो Z1 का मॉडुलस आपके पास क्या बन जाएगा, Z1 क्या है आपके पास, सब्सिट्यूट कर दीजिए 3 - 2 आयोटा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस रूट में आ जाएगा A² और प्लस B²। ये A है और ये B है, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, और प्लस ये आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा जनाब, Z1 का मॉडुलस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 9, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और Z1 का मॉडुलस आ गया बच्चों आपके पास √13। ये सेकंड काम भी आपने कर लिया, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपना, फाइंड करते हैं अब मॉडुलस ऑफ Z2। अब हमें ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने से पहले एक ख़त तनसीख खींच ली जाए यहाँ पे। काम साफ़ सुथरा होना चाहिए यार, क्या ख्याल है आपका। काम साफ़ सुथरा, प्रॉपर, और मेरे बच्चों स्टेपिंग के साथ करना चाहिए। अच्छा, Z2 हमारा मॉडुलस हमने फाइंड करना है। तो Z2 का मॉडुलस, Z2 है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। तो ये आ गया मॉडुलस 2 माइनस, और ये आ गया 3 आयोटा।
और जनाब अंडर रूट ए स्क्वायर और बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस और ये 3 का स्क्वायर। तो देखें ये भी सेम आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। नज़र 3 पे थी, 2 का स्क्वायर 4। निशाना याद रखता हूँ, निशानी याद रखता हूँ। क्या बात है, पूरा शेर अभी याद नहीं आ रहा, आएगा तो सुना दूंगा आपको। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास 13। तो Z2 का मॉडुलस हमारे पास आ गया 13। इसको भी हमने, ये ले जनाब, हाईलाइट कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज तो सारी आ गई। देखिए Z1 की भी आ गई, Z2 की भी आ गई, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस भी आ गया, Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस भी आ गया। तो पुट इन इक्वेशन 1 कह लें आप, या ट्रायंगल इनइक्वालिटी कह लें, बात एक ही है। ठीक है जी। तो Z1 का मॉडुलस माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 इनइक्वालिटी, और आपके पास ये आ गया Z1 और प्लस Z2, और आपके पास अगेन इनइक्वालिटी आ गई, और Z1 का मॉडुलस और प्लस Z2 का मॉडुलस। अच्छा शहजादो, अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम इसके अंदर वैल्यूज़ को। अच्छा देखें, Z1 का मॉडुलस आपके पास क्या आया, कहाँ गया, Z1 का मॉडुलस अंडर रूट 13। ये आपने पुट कर दिया अंडर रूट 13, माइनस Z2 का मॉडुलस क्या आ गया, अंडर रूट 13, ये आ गया। अच्छा जी, फिर लेस देन इक्वल टू आ गया, और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 आ गया आपके पास 5 अंडर रूट 2। ये आपने 5 अंडर रूट 2 पुट कर दिया इसकी जगह। फिर जनाब लेस देन इक्वल टू ये आ गया, मॉडुलस ऑफ Z1 आपके पास आ गया जनाब अंडर रूट 13। ठीक है जी, और प्लस Z2 का मॉडुलस भी आपके पास अंडर रूट 13 आ गया। अच्छा बच्चों, प्लस का है ये और ये माइनस का है, इसको तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे तो बच गया आपके पास 0, और यहाँ 5 अंडर रूट 2 लेस देन इक्वल टू, और ये हो गया 1 अंडर रूट 13, और 1 अंडर रूट 13 ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 13। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें ज़रा, गौर फरमाएं इसको, और ज़रा हम फाइन करें तो ये आ गया हमारे पास 5 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 13। ठीक है जी। अच्छा अब देखें ज़रा, अगर हम रूट के से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो 5 अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7.07। कैलकुलेटर में डालिए। और 2 अंडर रूट 13 की वैल्यू आ रही है आपके पास 7.21। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हो गई, ये आपको मैं अभी समझाए देता हूँ। ये देखिए। अच्छा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे अर्ज किया था, क्या होती है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब देखें, 2 अंडर रूट 13 ये है सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ, ये अगर यूं लिख लें, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ आ ट्राई ये आ गया आपका ट्राई। ठीक है, इज ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन या इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया डेट इज ग्रेटर देन, तो ये आ गया आपका ग्रेटर देन। ठीक है, थर्ड साइड, ये आ गई आपकी थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब ज़रा आप एक नज़र डालिए, 7.21 इज ग्रेटर देन 7.07। ये 7.21 ये है आपका सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि आप ऑब्वियसली देख रहे हैं कि बड़ा है 7.07 से। तो ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। अच्छा, इन इक्वालिटी आप बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक होता है इनइक्वालिटी, एक होती है इक्वेशन। ठीक है जी। तो इक्वेशन हमारे पास होती है जैसे 2x+4 = 5। अब देखें यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक इक्वेशन। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, 4 न ग्रेटर देन 5, अब ये है इन इक्वालिटी। अब हम कहेंगे ये इन इक्वालिटी है, इन इक्वालिटी में हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं डेट इज़ ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये थी आपकी ट्रायंगल इन इक्वालिटी, और एज पर कमिटमेंट
मैं बिल्कुल आपको जो है वो इसका पूरा ज्योमेट्रिकल प्रूफ और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी जो है वो करेंगे, और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। और अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, सर हमें एमसीक्यूज में प्रिपरेशन में परेशानी होती है, सॉल्यूशन तो हम कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए हर यूनिट के तमाम कॉन्सेप्ट्स और उससे मुतालिका जितने एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मेरी कोशिश यही है कि आपके साथ रहूं और आपकी जो जो मैथ्स में प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट करें और सॉल्व करें। और स्पेशली अगर आप कोई चीज़ ऐसी है कि कोई कन्फ्यूजन है इन योर माइंड और वो आपको तंग कर रही है विच इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हम उसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने इस वीडियो में किया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इंशाल्लाह जो है वो नई वीडियो बनाकर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तब तक इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स बड़े मायने रखती हैं मेरे लिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।